हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और सभी पुरजोर कोशिश कर रही है इस बार हरियाणा की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। फिलहाल हमारी मौजूदगी है गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में। 1966 से पहले जब तक हरियाणा का गठन नहीं हुआ था तब इस सीट को गन्नौर के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन उसके बाद हरियाणा बना और हरियाणा बनने के बाद इस सीट के नाम में थोड़ा सा बदलाव हुआ और नाम रखा गया कैलाना, जो कि गन्नौर का एक गांव भी है। लेकिन फिर परिवर्तन हुआ। कहा जाता है ना, जीवन हो, राजनीति हो या फिर शहर हो, परिवर्तन बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर परिवर्तन किया गया और ये परिवर्तन हुआ साल 2008 में। साल 2008 में फिर एक बार इस क्षेत्र का नाम है जो गन्नौर रख दिया गया। चलिए, ये तो बात हमने कर ली गन्नौर विधानसभा सीट के इतिहास की, लेकिन हम आए हैं राजनीति के लिए, यानी कि चुनाव अब जो सिर पर आ खड़े हुए हैं उसका माहौल जानने के लिए। इसलिए चुनाव की बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो इस बार का चुनाव बेहद ज़्यादा दिलचस्प है। मुख्य पार्टियां इस बार रहने वाली है बीजेपी और कांग्रेस। कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और अभी भी देखने को मिल रही है जिस तरीके से बयानबाजियां एक दूसरे पर लगातार हो रही है, ताबड़तोड़ हमले किए जा रही हैं। लेकिन मौजूदगी गन्नौर में है तो गन्नौर का राजनीति इतिहास जानते हैं। यहाँ पर हमेशा से ही दो परिवारों का दबदबा रहा है, एक ब्राह्मण परिवार का और एक जाट परिवार का। हालांकि ये जो एरिया है, जो इलाका है, वो जाट बहुल्य इलाका है। लेकिन ये तो हमने इतिहास जाना कि किसका दबदबा रहा, लेकिन ज़रूरी जनता का मूड भी हो जाता है, जनता का मिजाज भी हो जाता है, सियासत की हवा भी हो जाती है कि वो किस रुख इस बार रहने वाली है। मिजाज क्या जनता का बोलता है, मूड क्या बोलता है। तो चलिए वो जानने के लिए बिना देरी किए चलते हैं अंदर और जानते हैं जनता इस बार क्या मन बनाकर बैठी है। तो देखिए, काफिला आगे बढ़ ही रहा था कि नजर पड़ती है यहाँ पर ताऊ बैठे हैं, दादा बैठे हैं, हरियाणा की आन बान शान बैठे हैं, हुक्के पर चौपाल चली हुई है। दरअसल हरियाणा को जाना भी इसी चीज के लिए जाता है, दूध दही के लिए तो जाना ही जाता है। लेकिन हरियाणा में आज भी वो चलन है कि जब हुक्का लगा हो, शाम का वक्त हो, ताऊ दादा सब बैठे हैं, साथ में ताश खेल रहे हैं और हुक्के पर राजनीति की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात हो रही थी, तो हमने भी सोचा चलिए हम भी यहाँ रुकते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार गन्नौर का हाल क्या है। तो चलिए जानते हैं इनसे और पूछ लेते हैं कि आखिरकार इस बार जो हवा है सियासत की वो किस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। सबसे पहले ताऊ जी से शुरू कर लेते हैं। उम्र काफ़ी हो गई है आपकी, कई सियासत देखी होंगी आपने, हर बार चुनाव होते हैं। इस बार जो 2024 का हाल है वो क्या है? अपने कहना था बीजेपी का। बीजेपी क्या काम कर लिए, क्यों खुश हैं आप बीजेपी से? बढ़िया काम कर रही है। देखे उसे कांग्रेस के राज में सारे बाहरे गांव के बालक जितने भी लग गए ना, बनिया पीछा नहीं लग गए, सारे गरीब का गरीब मनसा के बालक लाग रहे हैं। तो मतलब जो बीजेपी कहती है बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरी मिल रही है युवाओं को, सही बिल्कुल बात है। सही बात है, मिल रही है ना। तो उनका नंबर ना हुआ, इतने गरीब कलाना है मेरा काम सुबह कलाना, बहुत गरीब घर के बालक लाग रहे। अच्छा, तो आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ बिल्कुल, 100 का 100 जी। क्या बिन पर्ची बिन खर्ची की जो नीति है बीजेपी की सही आगे बढ़ रही है? हाँ बिल्कुल आगे बढ़ गया, बिल्कुल सही है जी। हम इसका इस बार का अगर गन्नौर के मुद्दों का हम जिक्र कर ले तो मुद्दे क्या रहने वाले, क्या मुद्दे जहन में होंगे जब आप जाएंगे पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे कि भैया हमारे गन्नौर में ये काम होना चाहिए? हमारे गन्नौर में देवेंद्र भाई साहब ने तो दरअसल बहुत बढ़िया काम किए हैं। इनने कोई जो पहले विधायिका हमारी थी उसने कुछ काम नहीं किया। निर्मल चौधरी? हाँ बिल्कुल, निर्मल चौधरी ने कोई काम नहीं किया। भाई साहब ने बिना पद होते हुए लोगों के दुख सुख में उसमें एम्बुलेंस दी, गन्नौर स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक फ्री रिक्शा सेवा, 24 घंटे लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं। हम चाहते हैं देवेंद्र भाई साहब जैसा हमारा विधायक बने, हम इसका समर्थन करते हैं जी। वहां पर भी कुछ बैठे, यहाँ पर ताऊ जी बैठे हुए हैं। ताऊ जी क्या हाल है आपके? बढ़िया हो? बढ़िया चुनाव है, बढ़िया चलाओ, जो अंदर बढ़ना चाहिए, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत निर्मल ने नहीं किए नहीं करे। और कुलदीप शर्मा? और पाछे कांग्रेस साढ़े ना जी, चीन करने भी कौन थे। अच्छा, 40 साल राज करेगी। तो 40 साल राज किया, जो बोल रहे हैं कुछ नहीं किया, सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हैं। और बीजेपी? हाँ बीजेपी तो चमक रहा है पूरा देश।
अभी देशों में गन्नौर का हाल बता दीजिए, देश तो चमक रहा है। बस गन्नौर भी अब चमकेगा। अच्छा, हाँ, अभी क्या कमी रह गई है गन्नौर? अभी तो सारी कमी है। एक रोड है, कहते एक टुकड़ा 1.5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर यूँ ही नहीं सही बनता। तो अच्छा, ये वहाँ पर बोल रहे हैं कि बिन पर्ची बिन खर्ची के युवाओं को नौकरी मिली है, बीजेपी की ये नीति भी है और सीएम सैनी भी हर जगह पहुंच रहे हैं तो बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं हमने युवाओं को नौकरी दी है। मिली है वो तो। हाँ, पहले तो बिना पैसों के तो किसी को मिलेगी नहीं, अब तो मिल रहा, सब हो रहा है बिना पैसे के। बड़े भी काम करवा दिए इसने। अच्छा, हाँ, क्या काम करवा दिए? एक दो काम बता दीजिए। बहुत घने नौकरी लुआ दिए, जो आ गया वो सगा लुआ दिया बाढ़ की। हाँ, बहुत शरीफ छोरा है। नाम क्या है शरीफ छोरे का? तो अंदर है। अच्छा, तो देवेंद्र कादियान की जमकर तारीफ यहाँ पर हो रही है। ताऊ जी, आपका क्या कहना है कि या हवा की दरकी है इस बार? बेटे, हवा बीजेपी की ही है यहाँ पे तो पूरी की पूरी, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देवेंद्र कादियान का सबसे बड़ा हाथ है। इतनी मेहनत यह लड़का कर रहा है, दिन और रात कभी सोता नहीं, हर किसी के दुख में सुख में हर समय शामिल रहता है। बाकी इतना आज तक किसी ने नहीं किया। खिलाड़ी हैं, उनको 1 लाख रुपए से कम तो ये देता ही नहीं है। कोई गोल्ड मेडल ले आया तो साथ में ये अपनी बुलेट बाइक और 1 लाख रुपए अलग से इनाम देता है। इतना कौन करता है किसी के लिए? अभी हर साल मेरे ख्याल में 18 से 20 तो स्कूटी देता है बच्चों को जो टॉप में आ जाते हैं। टॉप 18 से 20 स्कूटी भी होगी, उसके बाद फिर लैपटॉप भी हो गए, उसके बाद मोबाइल फ़ोन भी हो गए, फिर साइकिल भी हो गए। अब की बार इन्होंने अनाउंस कर रखा है 100 बच्चों को सम्मानित करना है। तो शायद ये अभी किसी कारण से रुके हुए हैं, नहीं तो अभी तक तो कर ही देते। 100 बच्चों को सम्मानित करना, वो इसके क्या लगते हैं? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। इधर से एकेडमी खोल रखी है, गरीब बच्चों को तो बिल्कुल फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? और रही बात है कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की, ये तो बेटे शुरू से ही घोटालों की पार्टी रही है। जब भी सुबह चैनल खोलते थे तो सबसे पहले 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ के घोटाले की बात आती थी, इससे दूसरी कोई खबर नहीं आती थी। या दूसरी खबर आती थी कहीं ना कहीं यहाँ उग्रवादी चले गए, वहाँ उग्रवादी चले गए। और रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, कहीं पे भी जाने में भी डर लगता था। हर जगह लिखा हुआ होता था कृपया सावधान रहें, लावारिस वस्तु को ना छुएं, बम हो सकता है। अब वो बम कहाँ गए? जब से बीजेपी आई है बम की खबर ही खत्म होगी। लोग इतने डरा रखे थे। इधर से देवेंद्र है, ये कादियान जी अपने यहाँ जगह जगह रोडों पे पानी भरा पड़ा था, अपने खर्चे से इन्हें सारा मिट्टी डलवाए, रोडे डलवाए, सारा सब कुछ ये करवाया। और यदि जाकर देखे तो वो सारा काम जो अपनी जो विधायक हैं निर्मल जी, उसके दरवाजे के सामने था ये। वहाँ भी थोड़ा सा रिपेयर नहीं करवा सकी रोड की। इसका गांव है, हम एक दिन अभी भी गांव में चले गए थे, उधर से किसी कारण से हमें जाना पड़ गया। तो कम से कम भी ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 3-3 फुट पानी बिल्कुल गांव के साथ में खड़ा हुआ है। वहाँ से बाइक से निकलना भी, पैदल भी, गाड़ी भी निकल ही नहीं सकते। मतलब इस किस्म का रास्ता है। जब कुछ करवाया ही नहीं इसने तो इसके लिए क्या करेंगे? कोई नहीं। देवेंद्र बिना किसी उसके भाई लालच के इतनी मेहनत कर रहा है और इतना प्रयास कर रहा है हर चीज़ के ऊपर। किसी भी आदमी की कोई भी समस्या हो 1 मिनट के लिए रुकता ही नहीं है, उसी टाइम पे, दिन में कहो चाहे रात में कहो। और एम्बुलेंस 24 घंटे देवेंद्र कादियान आपकी उसमें खड़े। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये बेस्टी कॉलोनी की सड़क बिल्कुल टूटी हुई थी। एक दिन भाई साहब वहाँ ऐसे घूमने के लिए चले गए, मेरे बच्चे बहुत परेशान थे। उनसे पूछा, मैंने बोले भैया हमारा रोड हमने सारी अपील कर ली, आज तक रोड हमारा नहीं बना। हम निर्मल चौधरी गए, कुलदीप के पास, सभी के पास गए। भाई साहब बोला कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने कहा बहुत से नेता आए, क्या चले जाते हैं, बना देंगे। ने बोला मेरे में वो बात नहीं है। भाई साहब ने रात में वो रोड बना कर तैयार कर दिया अपने पैसे से, सरकार का कोई नहीं। फिर हम ऐसे लड़कों वो नहीं करेंगे। देवेंद्र जैसा तो लड़का शायद हरियाणा में नहीं होगा जी। तो जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने जनता का दिल जीता हुआ है, यहाँ आकर के लग रहा है कि देवेंद्र कादियान ने भी गन्नौर की जनता का दिल जीता हुआ है, उससे ज्यादा जीता हुआ है। कुलदीप शर्मा को लेकर के क्या कहेंगे? अगर कांग्रेस कुलदीप शर्मा को उतार देती है तो क्या कहेंगे? कुलदीप शर्मा जी 5 साल आया नहीं है, अब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद लोगों के बीच में जा रहा। वो जात पात की राजनीति का श्याम बिल्कुल तक। हमारा जो नेता है देवेंद्र, वो क्षत्रिय बिरादरी के साथ है। सवेरे उसके पास रात को 1 बजे सोता, सवेरे 5 बजे उठ जाता, 6 बजे उसके घर पे लोग आ जाते काम के लिए, फरियाद के लिए। किसी को निराश करके नहीं भेजता, जिनका काम होता मौके भी निपटाता। हम तो आप कितने सहमत हैं इनकी बात से? मैं सारा सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ। निस्वार्थ सेवा करता है ये। इसने इतने काम कर दिए, 10 तो एम्बुलेंस चला रखी हैं हमारे एरिया में।
जब पानी की ठंडे पानी की पीने के लिए कोई भी सामाजिक काम, किसी भी सामाजिक काम के लिए बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करता है। कोई भी आदमी चला जाए किसी काम के लिए मना नहीं करता किसी को भी, 36 बिरादरी से सबसे। अच्छा, निर्मल चौधरी फिलहाल विधायक है, उन्होंने नहीं किया क्या कोई काम वहाँ? ऐसा जी, ये तो देखो पिछले 8.5 साल से काम लग रहा है। ये कोई जिला परिषद नहीं, कोई गांव का सरपंच नहीं, कोई एमएलए नहीं, लेकिन उनसे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। ये पूरी गन्नौर की जनता ने मन बना लिया, पूरे विधानसभा ने, पूरे आल हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत इसकी होगी देवेंद्र कादियानी की। सभी ने मन बना रखा है इसका, 36 बिरादरी ने। देखिए, हर एक क्षेत्र में जाटों का, या फिर ये कहा जाए हरियाणा को तो जाटों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जातीय समीकरण का अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। गन्नौर का अगर जिक्र करें, इतिहास पे नजर डालें तो एक वक्त था जब यहाँ पर ब्राह्मणों का भी दबदबा रहा है, जाटों का भी दबदबा रहा है, अल्टरनेट भी रहा है, एक बार ब्राह्मण एक बार जाट। इस बार क्या ब्राह्मणों का कुछ ऐसा जी, जात बिरादरी इसमें देखी जाती है। सबसे बड़ी बात इंसानियत देखी जाती है। कौन इंसान किस टाइप का है, एक नंबर का इंसान है। ऐसा इंसान शायद जन्म कोई आदमी मिलता है, ऐसा आदमी पूरे हरियाणा में इस वर्ग आदमी नहीं होगा कोई भी आदमी। मतलब जातीय समीकरण का कोई असर इस बार नहीं पड़ने वाला है? ये नेता नहीं है बेटा, वो बेटा ही बनकर काम कर रहा है। यो देवेंद्र का ये जात पात कोई नहीं चलेगी, इसके साथ 36 बिरादरी है। पंडित जी भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, पंजाबी भी है, जाट भाई भी है, मुसलमान भी है, 36 बिरादरी इनके साथ है। इनके पास जो कोई मैटर नहीं है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जातीय समीकरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हमने देवेंद्र को ही चुनना है क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए, काम के दम पर हम वोट करेंगे। आप सहमत है इस बात से? सहमत है जी, कोई असर नहीं पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ेगा जी, शब्द काम के दम पर बढ़िया काम करे क्या जी। काम हुआ आपके? बहुत काम हुए जी। जैसे एक तो बता दीजिए, जनता तक पहुंचे फ्री फ्री सेवा चला रखी जी, एम्बुलेंस चला रखी फ्री में। 5 मिनट में एम्बुलेंस आती है कॉल करते ही। शिक्षा दे रहा जी बच्चों को, एजुकेशन के बारे में। ये सब देवेंद्र ने किया है। अच्छा, अगर हम सीएम फेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने देवेंद्र की तारीफ तो जब से प्रोग्राम शुरू किया सबसे सुन ही रहे हैं। सीएम फेस की बात कर लेते, पहले खट्टर था, अब बदल दिया गया सैनी। क्या लगता है, सैनी का इफेक्ट पड़ेगा? फिर से सैनी आएंगे? सैनी की खट्टर? सैनी साहब, सैनी। हाँ जी। खट्टर क्यों नहीं? खट्टर ऊपर चले गए। अच्छा, हाँ, या फिर बदल सकता है चेहरा? नहीं जी, हम तो चलो बीजेपी किसी को भी दे वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें बीजेपी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, जब हम अपनी चुनावी यात्रा करते करते आ रहे थे तो कई जगह पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है कि इस बार कांग्रेस की जीत होने वाली है, तो फिर तो सीएम बदल जाएगा? नहीं जी, नहीं, ये तो झूठ है। कारण? काम नहीं हुआ कुछ भी। आप सहमत हैं क्या? कांग्रेस ने कुछ काम वाम नहीं किया? जी कोई काम नहीं किया जी। ऐसा गुड़िया इनके कोई भी काम उठा के देख लो, सारे गपलेबाजी है इनके, और ऐसा कोई काम नहीं कर रखा जिसका वो है। गांव में 2 आदमियों को छाट लेते हैं और किसी की जात नहीं पूछते, ना किसी के काम आए आज तक। वे पैसे से काम कराते हैं, ये हैं जी, पैसे से काम कराते हैं ये। बीजेपी बिन पर्ची बिन खर्ची। सच्चाई है, सत्य वचन है वे। गुड़िया या सच्चाई है, आगे बिन पैसे अगर बिन उसके अपनी काबिलियत पर जो बच्चा वो है उसी का वो सिलेक्शन होता है, ये है वे। नहीं घूमना ही नहीं पड़ता जी, ये सच्चाई है जी। किसी एमएलए के या किसी मंत्री की किसी की हाजिरी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, विधायक तो यहाँ से निर्मल चौधरी है, लेकिन तारीफ किसी ने नहीं की उनके कामकाज की, तारीफ देवेंद्र कादियान की। अगर फिर से बीजेपी निर्मल को टिकट दे दे तो हार जाओगी, हार जाएगी, वो हार जाएगी। हाँ, देवेंद्र के मुकाबला कोई भी खड़ा हो वो ये हारेगा, कोई भी हो, कोई किसी पार्टी का हो। तो देखिए भाई, यहाँ तो हुक्के की चौपाल पर जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही हो रही है, खासकर देवेंद्र कादियान की, चाहे निर्दलीय हो या फिर किसी भी पार्टी से जीते। आपकी क्या राय है? मेरी राय जी, देवेंद्र कादियान ठीक है, इसी के देंगे वोट। और ये क्या नाम है, मेरे गांव में 19 लगे बच्चे। कौन सा गाँव है आपका? बुढ़ू गाँव। मेरे गांव में 19 बच्चे लगे फ्री, कोई पैसा लग गया, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। उसमें खुद मेरे परिवार के लगे 2 थे पुलिस में। पहले क्या था, कांग्रेस के टाइम में कुलदीप शर्मा वो एक विशेष कास्ट का वो कर रहा था काम, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे बदली की बात हो, बगैर दूसरी कास्ट का तो बगैर पैसे काम ही नहीं होता। तो इसलिए हम देवेंद्र सिंह कादियान के साथ है। देखिए, युवाओं की हमने बात कर ली, किसानों की अगर बात करें तो किसानों ने तो बड़ा धरना वरना दिया है कि बीजेपी ने कुछ काम वाम नहीं किया। ये इस मुद्दे का कोई इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? किसान नहीं है ना, वो किसान नहीं है, लेकिन बाकी अगर पूरे हरियाणा क्षेत्र का अगर हम जिक्र करें तो किसानों के मुद्दों का कोई इफेक्ट रहने वाला है? असर पड़ेगा चुनाव पर? कुछ नहीं पड़ेगा। कम से कम यहाँ इस चुनाव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देवेंद्र कादियान के चुनाव में किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अच्छा, गन्नौर से बाहर अगर हम पूरे हरियाणा का जिक्र कर ले, क्योंकि जब
चार लोग बैठे होते हैं तो ना केवल अपने क्षेत्र की बल्कि पूरे हरियाणा की राजनीति की बात शुरू हो जाती है। जब बात होनी शुरू होती है तो बात से बात निकलती है, बात से बात निकलती है और बात आगे तक बढ़ जाती है। हरियाणा की बात भी होती होगी। तो मेरा पूछने का मतलब है कि गन्नौर से बाहर अगर पूरे हरियाणा को देखें तो किसान तो एकजुट होकर के धरने पर बैठे थे, तो क्या किसानों का मुद्दा बीजेपी पर हावी रहने वाला है? हाँ, कुछ हद तक है जरूर ये इसमें कि भाई बीजेपी से कुछ हद तक कुछ आदमी नाराज हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो भी लोग समझ चुके हैं कि वहाँ पे पंजाब का ये जो उग्रवादी वगैरह जो संगठन है वो बीच में शामिल थे और वहाँ पे कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं कि जो कहीं सुनी भी नहीं जा सकती। उन घटनाओं के कारण जो है ना लोगों को पता लग गया है कि भाई ये वास्तव में पूरे किसान नहीं थे। तो कुछ किसान हैं जो थोड़ा बहुत ठीक है खिलाफ भी जा रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, और हरियाणा में तो बहुत कम है। हरियाणा के किसान तो बहुत समझदार है जी। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा समझ। पंजाब के किसान नहीं है? नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, अभी कंगना रनौत ने किसानों पे बयान दिया, घिर गई है वो। नहीं नहीं, हमारे हरियाणा के किसान बहुत समझदार है जी, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, सरकार से खुश है मैं। तुम्हारा हरियाणा सबसे बढ़िया, चाहे किसान हो चाहे युवा हो। तो देखिए भाई, हमारा हरियाणा सबसे बढ़िया, किसान हो युवा हो कोई भी हो। हमने तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बातचीत की, हुक्का चल रहा था, राजनीति की भी बात हो रही थी, ताश खेले जा रहे थे, और इसी चीज़ के लिए हरियाणा जाना जाता है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है। फिलहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं काम विकास के मुद्दों को ध्यान में रख करके जनता अपना उम्मीदवार चुनने वाली है कि किसे उन्हें वोट करना है। विकास का जब हमने जिक्र किया कि अब तक कुलदीप शर्मा आए, निर्मल चौधरी आई, जितेंद्र आए, अभी हाल फिलहाल में देवेंद्र का नाम भी सुर्खियों में है, तो सभी का कहना अमूमन यही है कि देवेंद्र की तरफ फिलहाल रुख है, लेकिन काफिला आगे बढ़ेगा, देखेंगे कि वहाँ का हाल क्या है। अभी तक तो देवेंद्र का रुख नजर आ रहा है। तो देखिए, जब आगे बढ़ रहे थे तो कुछ महिलाओं का ग्रुप भी हमें मिल गया है। अब महिलाओं से भी जान लेते हैं कि उनका मूड क्या है। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। नमस्कार जी। क्या लग रहा है इस बार गन्नौर में क्या होगा विधानसभा चुनाव में? अब की बार तो देवेंद्र का दान ही है 100%। अच्छा माहौल है, अच्छे काम कर रहा है, बगैर जाति या और की जाति से परे हटके ही वो काम कर रहा है। ना किसी ABPL देखता, ना APL देखता, ना चूड़े देखता, ना चमार, SC-BC कोई भी है। आम आदमी अगर उसके लिए हेल्प के लिए उसके पास जाता है तो वो हर किसी की हेल्प करता है। मोटे रूप में बता दें, मैं एक आशा वर्कर हूँ, छोटी ही ये पोस्ट है मेरी। उसने 5 एम्बुलेंस लगा रखी हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जो कि पहले सरकारी 1 एम्बुलेंस चलती थी, लेकिन अब 5 हैं। फ़ोन करते ही वो 20 मिनट में हाजिर हो जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और कई जगह पानी का भी बहुत अच्छा कर रखा है। हॉस्पिटल में भी RO लगवा रखा है उसने, हॉस्पिटल के बाहर भी है एक, और छाँव में बैठने के लिए भी है। 1-2 शौचालय भी लड़कियों के लिए उपलब्ध कराया है, जो कि गन्नौर में ही करा रखे हैं। इसलिए देवेंद्र का दान को ही 100% सपोर्ट करेंगे हम। ऑटो भी चला रखी है भाई, आने जाने वाले आराम ताओ जाओ, फ्री में कोई किराया नहीं है। तो आप कितने सहमत हैं इन लोगों की बातों से ताई जी? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, निर्मल का पूछे तो निर्मल ने क्या काम किया? निर्मल तो बेटाई पे बैठी है, बैठी है, कुछ काम वाम नहीं किया? काम कुछ नहीं, काम नहीं कुछ नहीं करे हमने। पहले कुलदीप शर्मा थे, अगर इस बार फिर से कुलदीप शर्मा चुनावी मैदान में आ गए तो क्या लग रहा है कुलदीप शर्मा के समीकरण क्या बन लगता नहीं है, का रहे हैं। आ रहे हैं? लगता नहीं। अगर आ गए तो आगे तो पहले भी जब कई सालों पहले थे, जब ठीक ही कर रहे थे काम, इनका पता नहीं भाई। उसने काम आम पब्लिक के लिए नहीं किया है, खास कोई चला गया तो उसके लिए भले ही करा हो, लेकिन आम पब्लिक के लिए जो काम, ये कहा जा सकता है अपने अपने लोगों के लिए काम किया। बिल्कुल भाई, आम पब्लिक के लिए हमने 1-2 बार उनसे काम पूछा भी, करवाने की सोच भी रखी, लेकिन काम नहीं हो पाया। हाँ, और अब भी सैनी साहब आए हैं तो बेल फैक्ट्री है, सरकार फैक्ट्री है, उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को बदनाम करने की साजिश है या क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन इस महीने इलेक्शन होने थे तो उन्होंने 9-9 हज़ार रुपये बिल दे दिया। पहले 2 महीनों में 700-1400, फिर मीटर भी चेंज कर दिया। वो किस आधार पर कर दिया वो नहीं पता। ये धोखाधड़ी चल रही है, इसके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए। अभी
आम पब्लिक कैसे परेशान है इनसे। सरकार तो कह रही है भी बिल माफ़ कर दिए, लेकिन भरने जाते हैं वहाँ कोई माफ़ नहीं होता है। तो आपकी बातों को समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सरकार तो काम कर रही है, जो नीचे लेवल के अधिकारी है वो घोटाला कर रहे हैं। ताई जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले सीएम थे मनोहर लाल, अब है सैनी, कौन से सीएम पसंद आए? बेटा है ना के नाम है शानी भी ठीक है, पर शानी ये बदल दिया, ये सरकार की साजिश सब कुछ वो कर दे हैं। अच्छा। हाँ, और देवेंद्र का दान है, हम इसको लाना चाह रहे हैं, बदलाव जरूर आना चाहिए। ये लड़कियां के लिए भी अच्छा काम कर रही है। ये के नाम लड़कियों को इसने बहुत कुछ स्कूटी, लैपटॉप, फोन सब कुछ दिया है। और के नाम है पानी के लिए इसने जगह जगह टंकी रखी है, और एम्बुलेंस भी जगह जगह खड़ी रहे हैं। इसके के नाम है जितना भी यहाँ का एरिया है वो जगह जगह एम्बुलेंस खड़ी रहे हैं, किसी भी टाइम बुलाओ। अच्छा, देखिए बारिश जब होती है ना तो जगह जगह पानी भर जाता है। मैं तो नोएडा दिल्ली से आई हूँ, वहाँ तो हालात काफ़ी ख़राब है। गन्नौर में भी बारिश होती है, पानी भरता है या सब सही है? भरता है, बहुत भरता है। तहसील के पास इतना पानी, तहसील के और के नाम नाज मंडी तो बिल्कुल गाड़ी नहीं लकड़ सकती, और आदमी तो जाए नहीं। तो विधायक तो निर्मल है, निर्मल ने कुछ काम नहीं किया पानी निकासी के लिए? उसने बिल्कुल कुछ नहीं करा। पहले कई बार वह खड़ी होती थी, जब कहती थी बोला मैं न्यू करूंगी, मैं न्यू करूंगी, पर कोई काम नहीं करा, कभी शक्ल नहीं देखी उसकी यहाँ पे। बलदेव शर्मा तो बोल रहे हैं कि अभी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अब तो ये पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहले कभी नजर नहीं आए। 5 साल में ई बारे हैं, 10 दिन आए हैं। वोट लेने के चक्कर में आवे हूँ, कोई नहीं आता। हाँ, वो कोई नहीं आता, वोट लेने का चक्कर हो है जब ही आवा है। मतलब चुनाव हुए तो अपने चुनाव। हाँ, फिर कोई नहीं, फिर तो वहाँ जाकर भी बात करें तो कोई बात नहीं करता। और ये देवेंद्र कादियान जिनकी चर्चा इतनी सुनते हुए आ रहे हैं पूरे देखिए वो बना नहीं है, और हर जगह तारीफ सिर्फ देवेंद्र की। ये वो बना नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। कुछ लोग दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार इस बार चुनाव में माहौल क्या बन रहा है, मिजाज जनता का क्या कह रहा है, मूड ऑफ हरियाणा क्या है, या फिर मूड ऑफ गन्नौर क्या है। अंकल जी, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव है, 1 तारीख को वोटिंग पड़ने वाली है, क्या हाल है गन्नौर का? बहुत बढ़िया हाल है, बहुत बढ़िया हाल है गन्नौर का। किसने काम किया? काम तो भी देवेंद्र कादियान जी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। सीटिंग एमएलए ना होते हुए भी 5 साल से काम कर रहे हैं हमारे बीच में। और जो एमएलए है, जब जो बाहर का ये काम कर रहे हैं तो फिर एमएलए का तो आप बताओगे। हम क्या बताएंगे, हम तो पूछने आए हैं ना कि जनता क्या देख रही है इतने सालों से, 5 साल होने को है, क्या काम किया है निर्मल चौधरी ने, क्या नहीं किया है। देखो जो काम किया तो उनको टिकट मिल जाती, देवेंद्र भाई का नंबर आ रहा है, अगर काम किया होता तो उनको टिकट मिल जाती। क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? जी बिल्कुल, जी मैम। क्या नाम है आपका? मुनीश। तो पुनीश जी, आप बताइए इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैम, जो गन्नौर में काम करने वाला बंदा है वो केवल देवेंद्र कादियानी लगता है जी मुझे मैम, और टिकट मिलनी भी चाहिए उन्हें। एक वक्त था जब कांग्रेस का यहाँ पे अच्छा खासा दबदबा था, अब कांग्रेस से नाराजगी जनता की क्यों है? मैम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सभी को समझ नहीं आती। जैसे क्या? जैसे मैम वो पॉलिटिक्स जो करते हैं जनता के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है? जातिवाद थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं मैम। और फिलहाल जातिवाद का क्या हाल है? बीजेपी के अंदर कोई मैम वहाँ नहीं होता ऐसा, नहीं होता है। बीजेपी में कम होता तो सब जगह है, पर यहाँ कम है, वहाँ बहुत ज़्यादा। तो पीछे भी एक ताऊ जी बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। तो आप किसानों के बारे में बता दीजिए, किसान आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी पर इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? सरकार उनकी है, आंदोलन किया, मांगी नहीं मानी, उनके को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। किसानों की तो नाराजगी अभी भी है। नहीं, किसान फिर भी वोट देंगे बीजेपी को। वजह क्या, ये क्रम जो करने वाला है वो ऐसा ही उसको टिकट मिलेगी कादियान को कि ये काम भी करेगा, सभी के काम करेगा, एक कौम का काम नहीं करेगा। अरे हमारे कुलदीप जी हैं, वो एक ही कौम के हैं। तो इसीलिए आप देवेंद्र को ज़्यादा पसंद? हाँ बिल्कुल। विधायक तो निर्मल है, निर्मल का नाम क्यों नहीं सुनते? निर्मल तो है, निर्मल ही है बस। अच्छा। नाम ही निर्मल है तो फिर काम कहाँ का है। अच्छा। हाँ। युवाओं के क्या हाल है? बीजेपी कह रही है बिन पर्ची बिन खर्ची नौकरी मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है जी, कोई 1% भी डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल मिल रही है नौकरी। तो कांग्रेस के काल में जब कांग्रेस थी सत्ता में तो नहीं मिलती? नहीं 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 नहीं, पर्ची वाला काम था कांग्रेस के राज में तो। और यहाँ जो अपने उम्मीदवार है अपने आने वाले अपने देवेंद्र भाई, ये पूरे जोर शोर से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे, और अपना जो काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से लगे हुए हैं शहर के अंदर। भाई सीटिंग एमएलए भी रहे हैं, पिछली बारी जो इसके अपना कांग्रेस के थे एमएलए, उन्होंने भी कुछ काम नहीं करा है,
जो करंट में अब अपने देवेंद्र भाई पिछले 10 सालों से लग रहे हैं। कुछ भी काम हो शहर के अंदर, गांव के अंदर काम हो, वेलफेयर सोसाइटी चला रखी है, रिक्शा घूम रही है उनकी, हर संस्था प्रोग्राम में काम कर रहे हैं वो। देवेंद्र कादियान जनता के बीच नजर आ रहे हैं। निर्मल चौधरी को आखिरी बार कब देखा था? मेरे को तो याद नहीं इस बारे में, मैंने कब देखा था। इलेक्शन के टाइम देखा था शायद, उसके बाद तो हमने देखा भी नहीं है। भाई है भी निर्मल चौधरी यहाँ नहीं है, भाई बाहर गई हुई है, घूमने के लिए गई हुई है। पर जो देवेंद्र कादियान, अगर हम आज भी एक फ़ोन मिला लेंगे, हमारी जान पहचान नहीं है उनके पास भी, नॉर्मल एक फिर भी आगे खड़े मिलेंगे। और जो शहर के अंदर जो काम किया पिछले सालों, कई सालों से, स्कूटी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्कूटी लैपटॉप, भाई बच्चों का हौसला बढ़े आगे के लिए, भाई ताकि और बच्चा भी आगे प्रोत्साहन होए भाई उस चीज़ के लिए। कोई भी संस्था में किसी भी चीज़ का प्रोग्राम हो, वो आगे रहते हैं हर चीज़ के प्रोग्राम में। ये नहीं है वो 36 की 36 बिरादरियों के लिए साथ है, वो ऐसा नहीं है भाई किसी एक बिरादरी के साथ है वो। नौकरी के बारे में बात की थी। मेरी 2 बिटियां हैं, दोनों को ही गवर्नमेंट जॉब मिली है, ये इसी राज्य में मिली है। पढ़ाई करो और नौकरी पाओ, कोई जात पात का नहीं है, ना किसी चीज़ की पर्ची खर्ची, कोई नहीं है इस चीज़ में। मेरी दोनों बिटियां जॉब कर रही हैं। अच्छा, इन दिनों एक मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है, ना केवल मैं गन्नौर की बात कर रही हूँ, पूरे देश की बात कर, महिला सुरक्षा को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? महिला सुरक्षा के लिए सबसे बढ़िया है बीजेपी सरकार। हाँ जी, हर चीज़ में काम कर रही है। आप एक बारी कंप्लेंट करो, मिनटों में उसका हल निकलता है। आज तक तो हमने कोई ऐसा चीज़ देखा नहीं के लिए भाई किसी को गन्नौर में किसी भी तरह किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होया या कोई उसके साथ दुर्व्यवहार होया, ऐसा कोई नहीं है मैडम। तो देखिए, गन्नौर का हमने हाल जाना है, तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो लोगों का मिजाज है वो विकास है, कि उनके गन्नौर का विकास कौन करता है। फिलहाल जो विधायक है निर्मल चौधरी, कहना है कि वो तो शायद 2019 जब वोट मांगने के लिए आई थी तभी नजर आई, उसके बाद निर्मल चौधरी को नहीं देखा गया है। कुलदीप शर्मा अब बीते 10 दिनों से नजर आ रहे हैं, जब से चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है। उससे पहले कुलदीप शर्मा भी नजर नहीं आए, लेकिन देवेंद्र कादियान जो है वो अक्सर नजर आते हैं। दिन हो या रात, जब भी फ़ोन किया जाता है हाजिर रहते हैं और हमेशा यहाँ की जनता की शिकायतें सुनते हैं और उनका समाधान उनकी तरफ से करवाया जाता है। कई ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं, जनता ने गिनवाए हैं। जैसे कि आपने पूरा एपिसोड देखा है तो समझ में भी आ गए होंगे कि किन कामों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं दूसरी नई विधानसभा क्षेत्र का हाल, कि क्या कुछ है वहाँ का हाल और जनता का मूड क्या कह रहा है वहाँ पर। फिलहाल न्यूज़ इंडिया की खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।